हाँ भाई, कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, पिछले क्लास में हम पढ़े थे पॉलिनेशन। क्या होता है पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फिर हम देखे पॉलिनेशन दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। फिर सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह का होता है, कौन कौन सा? ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी। कौन सा? ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता था? पॉलिनेशन होता था विद इन सेम फ्लावर ऑफ एंथर बिटवीन सेम फ्लावर ऑफ मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स, ठीक है, या एंथर टू स्टिग्मा। तो इसको क्या बोलते थे? सेल्फ पॉलिनेशन। जेटेनोगेमी में क्या होता था? एक प्लांट होता था, उस प्लांट पे एक तो होता था फीमेल फ्लावर, क्या होता था? एक फीमेल फ्लावर अलग ब्रांच पे, और एक कहीं होता था अलग ब्रांच पे, दूसरे ब्रांच पे क्या? मेल फ्लावर, क्या होता था? मेल फ्लावर। तो सेम प्लांट में लेकिन डिफरेंट फ्लावर में अगर पॉलिनेशन होगा तो क्या कहेंगे इसको? जिटेनोगैमी। सेम प्लांट लेकिन डिफरेंट फ्लावर में अगर पॉलिनेशन होगा तो क्या कहेंगे? जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी देखने से लगता है, यानी इकोलॉजिकली ये लगता है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन जेनेटिकली क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है। तो ये स्टेटमेंट बन के आएगा कि भाई इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? तो आपको आंसर लगाना है जिटेनोगैमी। क्या? जिटेनोगैमी। और जिटेनोगैमी एक तरह का सेल्फ पॉलिनेशन है। क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद हम पढ़े थे क्रॉस पॉलिनेशन। क्या पढ़े थे? क्रॉस पॉलिनेशन, है ना? डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट फ्लावर के बीच अगर पॉलिनेशन होगा तो क्या कहेंगे उसको? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या? क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। अब आते हैं सेल्फ पॉलिनेशन जो था ना, सेल्फ पॉलिनेशन, उसमें क्या क्या था? ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी। ऑटोगैमी में 100% क्या हो? सेल्फ पॉलिनेशन हो। इसलिए प्लांट क्या करता है? प्लांट ऐसे फ्लावर को प्रोड्यूस करता है जिसके फ्लावर थ्रू आउट द लाइफ क्या रहते हैं भाई? क्लोज रहते हैं। वैसे फ्लावर को कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्या? क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है। चलिए, इसका एग्जाम्पल क्या था? इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कॉमेलिना और ऑक्जेलिस, ठीक है। कॉमेलिना और ऑक्जेलिस। देखो भाई, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कौन सा फ्लावर है जिसमें हमेशा जब भी होगा तो क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो या ऑटोगैमी होगा। आपको देना है ऑक्जेलिस या फिर कॉमेलिना रहेगा, इसमें से तो कोई एक ऑप्शन रहेगा, उसको आपको टिक करना है। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, इसके फ्लावर हमेशा क्लोज रहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जिटेनोगैमी में। जिटेनोगैमी किसमें देखने को मिलता था? पाइनस में देखने को मिलता है। किसमें? पाइनस में और कुकरबिट्स में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल मस्ट है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम। सेल्फ पॉलिनेशन का कुछ एडवांटेज था, है ना, कि भाई इसको पॉलिनेटर पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, ठीक है। इस तरह का कुछ एडवांटेज था। और कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज क्या है? कि सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट ही बनेंगे तो इवोल्यूशन नहीं होगा, यानी वेरिएशन बहुत कम आएगा, ना के बराबर आता है, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन को या वेरिएशन को प्रमोट नहीं करता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन वेरिएशन को या इवोल्यूशन को प्रमोट करता है, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या पढ़ेंगे भाई? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ने के पहले भाई एजेंट ऑफ पॉलिनेटर तो चाहिए। क्या चाहिए? एजेंट ऑफ पॉलिनेटर। क्रॉस पॉलिनेशन करने का मतलब क्या है? एक फ्लावर है यहाँ पे और दूसरा फ्लावर है यहाँ पे कहीं दूर, ठीक है। तो इस फ्लावर के एंथर से इस फ्लावर के कहा? स्टिग्मा पे जो पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होगा वो कैसे जाएगा? पॉलिन ग्रेन हवा में उड़ के, ठीक है, हवा में उड़ के भी जा सकता है। उसके अलावा कुछ बायोटिक कंपोनेंट भी लेके जाते हैं, जैसे बर्ड्स, इंसेक्ट, स्नेल, ये सब चीज क्या करते हैं भाई? पॉलिन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसको कहते हैं पॉलिनेटर। क्या? पॉलिनेटर। यानी पॉलिनेशन के लिए जो एक मीडिएटर होता है उसको क्या कहते हैं? पॉलिनेटर। क्या कहते हैं? पॉलिनेटर। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। क्या पढ़ेंगे? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन के एजेंट दो तरह के हो सकते हैं, बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट। तो क्या पढ़ेंगे? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन।
और पॉलिनेशन के कौन कौन से एजेंट्स हैं? तो 2 एजेंट हैं। कौन कौन? भाई कौन कौन से एजेंट है? एक तो हो जाएगा ए बायोटिक एजेंट। क्या? ए बायोटिक एजेंट। और दूसरा हो जाएगा बायोटिक एजेंट। ए बायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट। ए बायोटिक एजेंट में आ जाएगा विंड यानी हवा, और दूसरा हो जाएगा वाटर। वाटर के हेल्प से भी पॉलिनेशन होता है, यानी वाटर के हेल्प से भी पॉलिन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचता है। अगर पॉलिनेशन होगा विद द हेल्प ऑफ विंड, अगर विंड के हेल्प से पॉलिनेशन होगा तो वैसे पॉलिनेशन को कहेंगे एनीमोफिली। क्या कहेंगे? एनीमोफिली। और अगर वाटर के हेल्प से पॉलिनेशन होगा तो वैसे पॉलिनेशन को कहेंगे हाइड्रोफिली। क्या? हाइड्रोफिली। क्लियर है? हाइड्रोफिली और एनीमोफिली, ये टर्म भी पूछ लिया जाता था बहुत पहले। अब इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एनीमोफिली क्या है और हाइड्रोफिली क्या है ऐसा पता होता है। एनीमोफिली का मतलब क्या होता है भाई? विंड पॉलिनेशन, और हाइड्रोफिली का मतलब होता है वाटर पॉलिनेशन। बायोटिक कंपोनेंट्स में आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं इंसेक्ट्स, हो सकते हैं हनी भी हो सकता है, वॉस्प हो सकता है, मॉथ्स MOTH है ना, मॉथ्स हो सकते हैं। मॉथ्स क्या होता है? देखो तुम देखोगे ना, छोटा छोटा जो व्हाइट कलर का, सिल्वरी कलर का ना एक इंसेक्ट होता है, सिल्वर कलर का इंसेक्ट होता है। ठीक है, जब लाइट वगैरह जलाते हैं ना दीपावली के दिन में, तो व्हाइट सिल्वरी कलर का जो इंसेक्ट होता है उसी को कहते हैं मॉथ्स। क्या कहते हैं भाई? मॉथ। ठीक है, खैर नेक्स्ट हम आ जाते हैं। उसके बाद मॉथ हो सकता है, उसके बाद बैट हो सकता है, स्नेल हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन में बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहला हम देखते हैं बर्ड्स। अगर बर्ड्स की हेल्प से पॉलिनेशन होगा ना, किसके हेल्प से? बर्ड्स के हेल्प से पॉलिनेशन होगा तो ऐसे पॉलिनेशन को कहेंगे ऑर्निथोफिली। क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिली। ठीक है, क्लियर है? अगर बर्ड्स के हेल्प से पॉलिनेशन होगा तो क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिली। अगर बैट्स के हेल्प से, बैट का मतलब चमगादड़ है ना, बैट के हेल्प से पॉलिनेशन होगा तो इसको कहेंगे काइरोपेटेरोफिली। क्या कहेंगे भाई? काइरोपेटेरोफिली। भाई देखो काइरोपेटेरोफिली में ना, अगर पेटेरो बोलते हैं ना तो पी भी हम स्पेलिंग में लिख देते हैं ना, ये मेरे लिए थोड़ा आसान था काइरोपेटेरोफिली, लेकिन इसको आप काइरोटेरोफिली पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई? काइरोटेरोफिली। पी साइलेंट रहता है, लेकिन काइरोपेटेरोफिली पढ़ेंगे ना तो स्पेलिंग लिखने में आपको आसानी होगा। तो आपको डिसाइड करना है कि पढ़ना क्या है इसको, है ना, काइरोपेटेरोफिली या काइरोटेरोफिली। ठीक है, एक साथ रहता है काइरोटेरोफिली, मतलब पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बैट्स। उसके बाद हम आ जाते हैं एंट। ठीक है, अगर चींटी के हेल्प से पॉलिनेशन होगा तो वैसे पॉलिनेशन को कहते हैं मर्मैकोफिली। क्या कहते हैं भाई? मर्मैकोफिली। अगर चींटी के हेल्प से पॉलिनेशन होगा तो क्या कहेंगे? मर्मैकोफिली। और अगर स्नेल के हेल्प से पॉलिनेशन होगा तो बोलेंगे, अगर स्नेल के हेल्प से पॉलिनेशन होगा तो कहेंगे मैलाकोफिली। क्या कहेंगे भाई? मैलाकोफिली। क्लियर है? क्या? मैलाकोफिली। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है भाई? तो इसमें से ना आपको ऑर्निथोफिली याद रखना चाहिए। बैट से अगर पॉलिनेशन होगा तो क्या कहेंगे? काइरोपेटेरोफिली या काइरोटेरोफिली। और अगर एंट के हेल्प से पॉलिनेशन होगा तो इसको कहते हैं मर्मैकोफिली। क्या कहते हैं? मर्मैकोफिली। और अगर स्नेल के हेल्प से पॉलिनेशन हुआ तो इसको कहते हैं मैलाकोफिली। यहाँ पे आप टर्म याद रख सकते हैं। ठीक है, काइरोपेटेरोफिली एक बार पूछा जा चुका है, हो सकता है कभी पूछा जाए। मर्मैकोफिली पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ एंट, एंड मैलाकोफिली पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ स्नेल। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहला पढ़ेंगे विंड पॉलिनेशन। क्या पढ़ेंगे? विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? बोलो ना। हाँ, क्या कहते हैं भाई? एनीमोफिली। क्या कहते हैं? एनीमोफिली। तो अभी हम पढ़ेंगे विंड पॉलिनेशन मतलब एनीमोफिली। हेडिंग देंगे एनीमोफिली या विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन या एनीमोफिली। सुनिएगा भाई, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एंथर से स्टिग्मा तक विद द हेल्प ऑफ विंड। क्या कहलाएगा? एनीमोफिली कहलाएगा। अब वैसे फ्लावर जिसमें एनीमोफिली होता है, वैसे फ्लावर जिसमें एनीमोफिली होता है, उस फ्लावर का कैरेक्टर याद रखना है। क्या याद रखना है भाई? कैरेक्टर याद रखना है कि कैसे विंड पॉलिनेशन यहाँ पे पॉसिबल होता है, फिजिबल होता है। देखो ना, हवा में पॉलन ग्रेन उड़ के जाएगा तो बहुत सारा पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा और इक्का दुक्का पॉलन ग्रेन ही स्टिग्मा पे जाएगा। ठीक है, तो कुछ मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसा होता है क्या पॉलन ग्रेन, नहीं कैसा होता है फ्लावर। ठीक है, वैसे प्लांट जिसमें एनीमोफिली देखने को मिलता है या वैसे फ्लावर जिसमें एनीमोफिली देखने को मिलता है, उसमें फ्लावर का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि भाई इसका पॉलन ग्रेन जो होगा ना, पॉलन ग्रेन वो कैसा होगा? लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी होगा। पॉलन ग्रेन कैसा होगा भाई? वैसे फ्लावर जिसमें विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है। इस कैरेक्टरिस्टिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। समझ में आ गया? चलिए, तो सबसे पहला कैरेक्टर आपको याद रखना है पॉलन ग्रेन का। फ्लावर के पॉलन ग्रेन का सबसे पहला कैरेक्टर होता है कि इसका पॉलन ग्रेन लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी होता है। क्या होता है भाई? नॉन स्टिकी होता है। ठीक है, वैसे फ्लावर जिसमें विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है, क्या विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है, उस फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन होता है वो नॉन स्टिकी होता है और लाइट वेट होता है। ठीक है, कुछ पॉलन ग्रेन तो ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत दूर तक जाना होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें विंग्ड पॉलन ग्रेन होता है। कुछ में क्या होता है भाई? विंग्ड पॉलन ग्रेन देखने को मिलता है कुछ में, समटाइम्स, जैसे कि पाइनस में। किसमें भाई? पाइनस में। ये आपको याद रखना है कि पाइनस में विंग्ड पॉलन ग्रेन पाया जाता है। ठीक है, विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है ताकि बहुत दूर तक इसका डिस्पर्सल हो सके। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन वैसे फ्लावर जिसमें एनीमोफिली होता है, यानी पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड होता है, उसका पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? लाइट वेट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। कभी कभी विंग्ड पॉलन ग्रेन भी उसमें प्रेजेंट होता है, जैसे कि पाइनस में। उसके अलावा पॉलन का प्रोडक्शन कम होगा या अधिक होगा? मोर पॉलन प्रोडक्शन। वैसे फ्लावर जिसमें विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है उसमें पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, मोर पॉलन ग्रेन प्रोडक्शन। पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन अधिक होगा, क्योंकि आपको पता है बहुत सारा पॉलन ग्रेन तो ऐसे ही बर्बाद हो जाने वाला है। ठीक है, उसके अलावा जो एंथर रहता है ना, एंथर, वैसे फ्लावर जिसमें विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है उसका जो एंथर होता है वो वेल एक्सपोज्ड होता है, वो प्लांट के अपर पार्ट पे होगा, वेल एक्सपोज होगा। इससे फायदा क्या है कि जब डिस्पर्स होगा ना, जब ब्रस्टिंग होगा एंथर में और पॉलन ग्रेन डिस्चार्ज होगा तो दूर तक जाएगा। समझ में आ गया? इसीलिए इसका एंथर जो होता है वो क्या होता है? वेल एक्सपोज होता है। एंथर क्या होता है भाई? वेल एक्सपोज्ड होता है। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछ लेगा? अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। 1 2 3 4, इस चारों के अलावा कुछ ऑप्शन होगा तो वही आंसर जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, ये तो था पॉलन ग्रेन के बारे में। एक स्टिग्मा के बारे में देखते हैं कि भाई वैसे फ्लावर जिसमें विंड पॉलिनेशन होता है उसका स्टिग्मा कैसा होता है? आप बताइए स्टिग्मा कैसा होगा? इमेजिनेशन कीजिए, स्टिग्मा कैसा होगा? इधर से पॉलन ग्रेन आ रहा है हवा में उड़ते हुए, तो स्टिग्मा कैसा होगा कि इस पे चिपक जाएगा? स्टिग्मा छोटा होगा?
नहीं, बड़ा होगा। स्टिग्मा कैसा होगा भाई? बड़ा होगा। तो स्टिग्मा इसका लार्ज होता है, फीदरी होता है। कैसा होता है भाई? लार्ज होता है, फीदरी होता है। स्टिग्मा कहाँ होगा? छुपा होगा या एयरबॉर्न होगा? कहां पे होगा? छिपा होगा या फिर हवा में होगा? हवा में होगा। तब तो हवा से पॉलन ग्रेन को क्या करेगा? ये ट्रैप करेगा। तो इसका स्टिग्मा कैसा होता है? लार्ज होता है, फीदरी होता है और एयर में होता है। कहां पे होता है भाई? एयर में होता है, ताकि पॉलन ग्रेन को ये ट्रैप कर सके। क्या? पॉलन ग्रेन को ये ट्रैप कर सके। क्लियर है? तो स्टिग्मा लार्ज होता है, फीदरी होता है, स्टिकी भी बोल सकते हैं। स्टिग्मा को कैसा बोल सकते हैं? स्टिकी भी बोल सकते हैं कि नॉन स्टिकी सब्सटेंस यानी पॉलन ग्रेन आके इस पे चिपक जाए। क्लियर है? तो ये हुआ स्टिग्मा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और ये क्या था भाई? पॉलन ग्रेन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। किसके लिए? किसके लिए? विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के लिए। अब हम आते हैं विंड पॉलिनेशन के बाद इंसेक्ट पॉलिनेशन पे। किस पे? इंसेक्ट पॉलिनेशन पे। क्लियर है? चलिए आते हैं। सर नोट्स आप मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं? हैंड रिटन नोट्स क्लास के साथ आप मेंटेन करते चलिए। कभी भी हम बोल सकते हैं ना कि भाई अपना अपना नोट्स का फोटो खींचो और भेजो, इसलिए नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जरूर मेंटेन कीजिए। आगे आइए। अब देखो हैंड रिटन नोट्स का फायदा क्या है ना कि जब आप रिवाइज करते हैं ना, चीजों को रिकैप करते हो, तो अपने हाथ से लिखते हो तो पता होता है कि सर क्या बोले थे कि हम ये चीज को यहाँ पे लिख रहे हैं। समझ में आ गया? तो हैंड रिटन नोट्स इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं दूसरा, एक बात, आपको बोर्ड का भी एग्जाम देना है इस बार, इसलिए एनसीईआरटी के फिगर को, इस चैप्टर में जो भी एनसीईआरटी का फिगर दिया हुआ है उसको एक बार आप बना लीजिए। ठीक है? नोट्स में अगर उसका जरूरत पड़ता है कहीं पे तो नोट्स में बना लो, या फिर रफ में भी कहीं पे अगर जरूरत पड़ता है, जरूरत नहीं पड़ता है तो रफ में बना लो। ठीक है? फायदा क्या है सर इसका? फायदा ये है कि बोर्ड में आएगा भाई कि इसका डायग्राम ड्रॉ कीजिए। समझ में आ गया? पॉलन ग्रेन, 3 न्यूक्लियर स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन का डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ठीक है? तो एनसीईआरटी में जो डायग्राम है आपको वही बनाना चाहिए, वैसा ही बनाना चाहिए, नेमिंग भी वैसा ही करना है। ठीक है? चलिए क्या पढ़ना था यार? इंसेक्ट पॉलिनेशन। क्या? इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन अगर होगा इंसेक्ट के हेल्प से तो उसको क्या कहेंगे? इंटोमोफिली। क्या कहेंगे? इंटोमोफिली। इंटोमोफिली। ठीक है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट क्या कहलाता है? इंटोमोलॉजी। खैर, इंसेक्ट पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? इंटोमोफिली। क्या कहते हैं भाई? इंटोमोफिली। अब आप बताइए कि वैसे फ्लावर जिसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा, इंसेक्ट आएगा फ्लावर के पास तब तो पॉलिनेशन करेगा, तब तो यहां से पॉलन ग्रेन को ले जाएगा और दूसरे स्टिग्मा पे लेके जाएगा, एक पॉलन ग्रेन, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक। ठीक है? तो कैसा होना चाहिए फ्लावर को? वैसे फ्लावर जिसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन देखने को मिलता है वो फ्लावर कैसा होना चाहिए? एक बार रिकैप करते हैं। वैसे फ्लावर जिसमें विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है वो फ्लावर कैसा होना चाहिए? तो वो फ्लावर, उस फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन होना चाहिए वो लाइट वेट, नॉन स्टिकी होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि पॉलन ग्रेन क्या होता है? विंग्ड पॉलन ग्रेन होता है, जैसे कि पाइनस में। उसका एंथर वेल एक्सपोज होना चाहिए, पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन अधिक होना चाहिए और स्टिग्मा लार्ज, स्टिकी और फिदरी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लार्ज, स्टिकी और फिदरी होना चाहिए और एयर में रहना चाहिए ताकि अधिक से अधिक पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने का चांसेस हो। क्लियर है? वैसे ही हम पढ़ रहे हैं कि भाई इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा अगर किसी फ्लावर में तो उसका फ्लावर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो फ्लावर कैसा होना चाहिए? पहला बात कि फ्लावर ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए, है ना? एकदम ब्राइट, चमकीला, पूरा भड़कदार होना चाहिए ताकि इंसेक्ट देख के उसको क्या हो जाए? अट्रैक्ट हो जाए। क्या हो जाए? इंसेक्ट उसको देख के अट्रैक्ट हो जाए। तो वैसे फ्लावर जो एकदम ब्राइटली कलर्ड होते हैं और जिसमें स्मेल काफी अच्छा होता है, ठीक है, जिसका फ्रेग्रेंस काफी अच्छा होता है, बस सुन लो, है ना, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छे से सुनिए, नोट्स में आपके लिखा हुआ है। वैसे फ्लावर जिसका कलर बहुत अच्छा होता है, चमकीला होता है, ब्राइटली कलर्ड होता है, जिसका स्मेल काफी अच्छा होता है, उसमें क्या देखने को मिलता है?
इंसेक्ट पॉलिनेशन देखने को मिलता है, मैक्सिमम चांस है कि उसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा, क्योंकि नेचर इसको बनाया है ऐसा कि भाई इसके पास इंसेक्ट आएगा। समझ में आ गया कैसा? ब्राइटली कलर्ड और हाईली फ्रेग्रेंस, मतलब उसका स्मेल काफी अच्छा होता है। देखो वैसे फ्लावर जिसमें रात में ही क्या होना है, पॉलिनेशन होना है, ठीक है, उस फ्लावर का कलर व्हाइट ही होगा। कैसा कलर होगा भाई? व्हाइट होगा, लेकिन उसका स्मेल काफी अच्छा होता है। ठीक है, अब किसी किसी को याद आ रहा होगा, यहाँ फ्लावर था तो काफी अच्छा स्मेल था, व्हाइट कलर का ही फ्लावर होता है, उसमें नाइट टाइम में क्या होता है भाई? पॉलिनेशन होता है, तो उसको व्हाइट बनाया गया है। कलर देने से कोई फायदा नहीं था और काफी अच्छा स्मेल दिया गया उसमें भी क्या होगा भाई? इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा। क्लियर है? चलिए, तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर का पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया ब्राइटली कलर्ड होता है और हाईली फ्रेग्रेंस होता है। दूसरा कैरेक्टर है कि सर ये नेक्टर प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? नेक्टर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या? नेक्टर प्रोड्यूस करता है। चलिए आगे, नेक्टर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हाँ भाई, पॉलन, इसका पॉलन ग्रेन कैसा होता है? स्टिकी या नॉन स्टिकी? इसका पॉलन ग्रेन क्या होता है भाई? स्टिकी होता है। कैसा होता है? स्टिकी होता है और स्टिग्मेटिक सरफेस होता है। पॉलन का जो सरफेस होता है वो स्टिग्मेटिक, थोड़ा रुखरा सरफेस होगा। कैसा होगा भाई? देखो भाई, इस पॉलन का जो सरफेस होगा थोड़ा सा रुखरा होगा और स्टिग्मा का जो सरफेस होगा वो थोड़ा स्टिकी होगा। ठीक है, पॉलन का सरफेस भी स्टिकी होगा और स्टिग्मा का सरफेस भी स्टिकी होगा, दोनों। समझ में आ गया? अब देखते हैं ऐसा क्यों होगा। जैसे ही इंसेक्ट जाता है फ्लावर पे, ठीक है, तो उसके एंथर से क्या होगा? उसके एंथर से कुछ पॉलन ग्रेन इंसेक्ट पे चला गया। ठीक है, अब इंसेक्ट, ये पॉलन ग्रेन थोड़ा सा स्टिकी होगा। अगर स्टिकी नहीं होगा तो ये इंसेक्ट उड़ के कहीं और दूसरे फ्लावर पे जाएगा, तो सारा पॉलन ग्रेन इसका क्या हो जाएगा भाई? वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, है ना। इसीलिए पॉलन ग्रेन थोड़ा सा स्टिकी होता है, जो इंसेक्ट पे जाके चिपक गया। अब ये इंसेक्ट कहां पे जा रहा है? दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा। जैसे ही स्टिग्मा पे जाएगा तो स्टिग्मा का सरफेस भी क्या है? थोड़ा स्टिकी है, तो वो पॉलन ग्रेन पे चिपक जाएगा और यहाँ का पॉलन ग्रेन, मतलब दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा पे चला गया। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में पॉलन ग्रेन भी स्टिकी होता है और स्टिग्मा का सरफेस भी क्या होता है? स्टिकी होता है। क्या? पॉलन ग्रेन भी स्टिकी होता है और स्टिग्मा का सरफेस भी स्टिकी होता है। दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा, अब देखो भाई, सर इंसेक्ट बार बार किसी फ्लावर के पास जाएगा ही क्यों, है ना? उसका मन नहीं जाए तो भाई जाएगा, इसलिए जाएगा। सबसे पहले तो इंसेक्ट को वहां से नेक्टर मिल रहा है, उसका फूड मिल रहा है। ठीक है, इंसेक्ट पॉलन ग्रेन को नहीं खाता है, किसको खाता है? नेक्टर को खाता है। स्टिकी सब्सटेंस होता है नेक्टर, अट्रैक्टेंट होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, न्यूट्रिशियस सब्सटेंस होता है, उसको इंसेक्ट सक करता है, उसके लिए जाता है। उसके अलावा इंसेक्ट को फ्लावर में काफी सेफ प्लेस दिखाई देता है कि भाई हम अपना अंडा यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एग ले कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अंडा यहाँ पे डिस्चार्ज कर सकते हैं, एग यहाँ पे डिस्चार्ज कर सकते हैं फ्लावर में, उसको काफी सेफ प्लेस दिखाई देता है। ठीक है ना। तो बहुत सारे इंसेक्ट एग रिलीज करते हैं कहाँ पे भाई? फ्लावर के ही अंदर। ठीक है, जैसे कि एमोर्फोफाइलस और युक्का में। किसमें? एमोर्फोफाइलस और युक्का में। दूसरा है ना, एमोर्फोफाइलस और युक्का में इंसेक्ट क्या करते हैं? अपने एग को रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, जो मॉथ होता है ना, मॉथ, MOTHS है ना, मॉथ्स, कुछ और मत समझ लेना, है ना भाई। ये मॉथ्स, जो मॉथ होते हैं ना, वो अपने एग को रिलीज करते हैं ओवेरियन चेम्बर में। कहां पे रिलीज करते हैं भाई? ओवेरियन चेम्बर में। और ओवेरियन चेम्बर को कहते हैं लोक्यूल। क्या कहते हैं? लोक्यूल। ठीक है, और वहां पे इस इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट मॉथ्स का एग का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि लोटस में। किसमें? लोटस में। ठीक है, तो ये था पूरा इंसेक्ट पॉलिनेशन। क्या था भाई? इंसेक्ट पॉलिनेशन। क्लियर है यहां तक? इंसेक्ट पॉलिनेशन का कहानी समझ में आया? एक बार देखते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर का कैरेक्टर कैसा होता है भाई। तो उसके पास स्टिकी पॉलन ग्रेन होता है और स्टिकी स्टिग्मा का भी सरफेस होता है। ठीक है, उसके अलावा
फ्लावर कैसा होता है, ब्राइटली कलर्ड फ्लावर होता है, हाईली फ्रेग्रेंस फ्लावर होते हैं, ठीक है। और काफी सेफ प्लेस होता है इंसेक्ट के एग रिलीज करने के लिए, कि भाई इंसेक्ट अच्छे से क्या कर सके, एग रिलीज कर सके। एमॉर्फोफाइलस और युक्का में एग रिलीज करते हैं बहुत सारे इंसेक्ट्स, और लोटस के ओवेरियन चेम्बर में यानी लोक्यूल में मॉथ्स जो होता है वो अपना एग रिलीज करता है। तो ये था इंसेक्ट पॉलिनेशन का कहानी। मेन आपको इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर का कैरेक्टर याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें से कौन से फ्लावर में क्या होगा, इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फ्लावर, इसमें से कौन सा ऐसा फ्लावर का एग्जाम्पल दिया हुआ है जो ब्राइटली कलर्ड होता है और जिसमें काफी फ्रेग्रेंस होता है, समझ में आ गया, जिसका स्मेल काफी अच्छा होता है, ठीक है। उसी में क्या होगा, एक बात एकदम याद रखना है आपको कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में दोनों होगा, एक तो ब्राइटली कलर्ड होगा और दूसरा क्या होगा, फ्रेग्रेंस भी उसमें काफी अच्छा होगा, समझ में आ गया। तो अब हम पढ़ेंगे वाटर पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर क्या कहलाता है, हाइड्रोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्रोफिली कहलाता है। हाइड्रोफिली, वाटर पॉलिनेशन। जो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं ना, उसका फ्लावर कैसा होता है, तो उसका फ्लावर होता है स्मॉल। कैसा फ्लावर होता है भाई, एक तो स्मॉल फ्लावर होगा, दूसरा स्मॉल फ्लावर होगा। इसका फ्लावर कलरलेस, क्या होता है भाई, कलरलेस। चलिए, स्मेल वगैरह कुछ नहीं होता है, तो क्या होगा, फ्रेग्रेंस लेस। और कैसा होता है, नेक्टरलेस। कैसा होता है भाई, नेक्टरलेस होता है ना, नेक्टर भी नहीं होता है, क्लियर है। नेक्टरलेस फ्लावर होता है। इसका जो स्टिग्मा होता है ना, स्टिग्मा, ये स्टिकी स्टिग्मा होता है, ठीक है। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है वो कैसा स्टिग्मा होता है, स्टिकी स्टिग्मा होता है, ताकि उस पर आसानी से पॉलन ग्रेन आके चिपक जाए, समझ में आ गया। इसका जो स्टिग्मा होता है, एक तो स्टिकी होता है, उसके अलावा लॉन्ग होता है। कैसा होता है भाई, लॉन्ग होता है। तो स्टिग्मा कैसा होता है, लॉन्ग एंड स्टिकी। कैसा होता है, लॉन्ग एंड स्टिकी स्टिग्मा देखने को मिलता है। कहां पे, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, एक एग्जांपल देखते हैं। दो एग्जांपल हमको देखना है वाटर पॉलिनेशन का, ठीक है। एक तो जोस्टेरा और दूसरा वैलिसनेरिया। चलिए देखते हैं सबसे पहले जोस्टेरा। जोस्टेरा क्या है सर, तो जोस्टेरा एक सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स है, सबमर्ज्ड मेराइन हाइड्रोफाइट्स है। क्या भाई, सबमर्ज्ड मेराइन हाइड्रोफाइट्स है, मतलब समुद्र में रहने वाला एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ठीक है। क्या नाम है इसका, जोस्टेरा। ये मराइन सबमर्ज्ड एंजियोस्पर्म है। क्या है भाई, मराइन सबमर्ज कहने का मतलब है ये पानी के अंदर ही रहता है। तो जोस्टेरा क्या है, मराइन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट। क्या है, मेराइन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स है। क्या नाम है इसका, जोस्टेरा, ठीक है। अब देखो भाई, जोस्टेरा में क्या होता है ना कि जो पॉलिनेशन होता है वो पानी के अंदर ही होता है। पॉलिनेशन क्या होता है भाई, पानी के अंदर ही होता है। अब अंदर होने का कारण क्या है, पानी के सरफेस पे नहीं होता है, कहां पे होता है, पानी के अंदर ही होता है, विद इन वाटर पॉलिनेशन होता है। समझ में आ गया। देखिए होता क्या है इसमें, ये हो गया मेल फ्लावर, ठीक है। ये क्या हो गया, मेल प्लांट हो गया, मेल फ्लावर हो गया, ठीक है। और कहीं पे और यह हो गया, ये हो गया फीमेल फ्लावर। यह हो गया भाई फीमेल फ्लावर, ठीक है। मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, जोस्टेरा। आपको बताना है कि ये जो जोस्टेरा होता है ये यूनिसेक्सुअल, ये मोनोइशियस होता है या डाइशियस होता है। क्या क्वेश्चन है भाई, ये जो जोस्टेरा प्लांट है ना, ये कैसा प्लांट है, मोनोइशियस प्लांट है या
डाइशियस प्लांट है। छोड़ो भाई, प्लांट चाहे जो भी होगा, मोनोइशियस और डाइशियस, लेकिन ये आपको बताना है कि जोस्टेरा क्या है, मोनोइशियस है या डाइशियस है। मोनोइशियस का मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट पे रहेगा तो बोलेंगे मोनोइशियस, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेपरेट प्लांट पे रहेगा तो क्या बोलेंगे, डाइशियस। क्या बोलते हैं भाई, डाइशियस। आपको बताना है जोस्टेरा क्या है, मोनोइशियस या डाइशियस, एक हम बता देंगे। चलो भाई होता क्या है कि ये मेल फ्लावर है, यहाँ पे मेल फ्लावर, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे है फीमेल फ्लावर। क्या भाई, फीमेल फ्लावर। अब जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा, सॉरी एंथर मैच्योर हो जाएगा और पॉलन ग्रेन रिलीज होगा। आपको पता है जोस्टेरा का जो पॉलन ग्रेन होता है ना, एक बार फिर से, जोस्टेरा का जो पॉलन ग्रेन होता है ना, जोस्टेरा का जो पॉलन ग्रेन, वो सबसे लंबा पॉलन ग्रेन है। जोस्टेरा का जो पॉलन ग्रेन है ना, वो सबसे लंबा, यानी लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन किसका होता है, जोस्टेरा का होता है। ठीक है, इसके पास लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन पाया जाता है, लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन पाया जाता है। और पॉलन ग्रेन का शेप कैसा होता है पता है तुमको, रिबन शेप होता है। कैसा होता है, रिबन शेप। तो ये रिबन शेप्ड होता है पॉलन ग्रेन, और काफी लंबा, यानी सबसे लंबा पॉलन ग्रेन जोस्टेरा में ही पाया जाता है। जोस्टेरा क्या है, याद रखना है, जोस्टेरा क्या है, मैराइन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स है। क्या है, मैराइन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स है, समुद्र में रहने वाले सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स होते हैं ये। चलिए तो मेल फ्लावर क्या करेगा, पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा। क्या करेगा भाई, पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा। अब पूरा पानी ही पानी, ठीक है, पानी के अंदर है। चलिए भाई, हाँ पानी ही पानी है ना, एकदम पानी के अंदर है ये, ठीक है, याद रखना पूरा फ्लावर प्लांट पूरा। तो पॉलन ग्रेन जैसे ही रिलीज होता है तो पॉलन ग्रेन सरफेस पे जाएगा या पॉलन ग्रेन इसके ग्राउंड पे जाएगा, पॉलन ग्रेन ना सरफेस पे जाएगा ना ग्राउंड पे जाएगा, पॉलन ग्रेन पानी में ही तैरता रहेगा। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? अगर ये पॉलन ग्रेन हल्का होता पानी से तो ये सरफेस पे जाता, और अगर ये पॉलन ग्रेन भारी होता पानी से तो कहां पे जाता, ग्राउंड पे आता है ना, बॉटम पे आ जाता है। लेकिन इस पॉलन ग्रेन का स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी के ही जितना होता है, समझ में आ गया, जितना पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उतना ही पॉलन ग्रेन का ही भी स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। तो पॉलन ग्रेन पानी में फ्लोट करता रहता है, और जैसे ही ये पहुंचता है कहां पे, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे। कहां पे पहुंचता है भाई, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचता है। तो आपको पता है इसका स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिकी होता है। कैसा होता है इसका स्टिग्मा, स्टिकी होता है। तो जैसे ही ये पॉलन ग्रेन फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचा, वैसे ही पॉलन ग्रेन में क्या हो जाता है, कॉइलिंग शुरू हो जाता है। पॉलन ग्रेन में क्या शुरू हो जाता है भाई, कॉइलिंग शुरू हो जाता है, और पॉलन ग्रेन यहाँ पे जर्मिनेट करेगा और नए प्लांट को बनाएगा। ठीक है, तो जोस्टेरा में इंपॉर्टेंट क्या है याद रखने के लिए, सबसे पहला बात इंपॉर्टेंट है, इसे जोस्टेरा में तो सबसे पहले वाटर पॉलिनेशन होता है, यानी हाइड्रोफिली देखने को मिलता है। ठीक, दूसरा बात कि ये कैसे वाटर में रहता है, मेराइन या फिर फ्रेश वाटर, तो आंसर देना है मेराइन वाटर में रहता है। पॉलिनेशन जोस्टेरा में कहां पे होता है, वाटर सरफेस पे होता है, बॉटम पे होता है, या वाटर में होता है, तो आंसर देना है वाटर में होता है। ऐसा समझ में, जोस्टेरा का पॉलन ग्रेन लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन है। क्या है, लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन है। आपको किस क्वेश्चन का जवाब देना है कि जोस्टेरा मोनोइशियस है या डाइशियस है। चलिए आगे हम आते हैं जोस्टेरा के बाद वेलिसनेरिया पे। किस पे, वेलिसनेरिया पे। चलो हम बता देते हैं, वेलिसनेरिया जो है ना ये डाइशियस प्लांट है। क्या है, डाइशियस प्लांट है। डाइशियस प्लांट कहने का मतलब समझ में आया, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे ग्रो करता है। तो ये कैसा प्लांट है भाई, डाइशियस प्लांट। डाइशियस प्लांट, डाइशियस प्लांट कहने का मतलब है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफरेंट प्लांट पे ग्रो करते हैं, वैसे प्लांट को क्या कहते हैं, डाइशियस प्लांट। अब देखो भैया होता क्या है इस प्लांट में, ये हो गया मेल प्लांट। क्या हो गया, मेल प्लांट, और ये हो गया फीमेल प्लांट। ठीक है,
मेल प्लांट और फीमेल प्लांट। जो मेल फ्लावर होता है ना, मेल फ्लावर, इसका इन्फ्लोरेसेंस एस्पेडिक्स टाइप होता है। क्या होता है? एस्पेडिक्स टाइप होता है, ठीक है। तो मेल फ्लावर हो गया, ये हो गया मेल फ्लावर, और यहाँ पे हो गया फीमेल फ्लावर। क्या हो गया? फीमेल फ्लावर। ये हो गया फीमेल फ्लावर। इसका कुछ लीफ वगैरह भी है ना। चलिए, फीमेल फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है ना, फीमेल फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है, ये स्टिग्मा, इसका जो स्टिग्मा होता है फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा होता है, ये सरफेस पे प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? सरफेस पे स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। इसका स्टाइल काफी लंबा होगा, ठीक है। तो स्टिग्मा कहां पे प्रेजेंट होता है? सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ये फीमेल फ्लावर का क्या हो गया? स्टिग्मा हो गया, ठीक है। फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा हो गया। और इसका जो स्टाइल होता है वो लॉन्ग होता है, फिलामेंटस होता है, स्पाइरल होता है। समझ में आ गया? लॉन्ग, फिलामेंटस, स्पाइरल होता है। क्या इसका स्टाइल? किसका? वेलिसनेरिया का। किसका भाई? वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया कैसा प्लांट है? तो वेलिसनेरिया ये भी सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट है। क्या है भाई? सबमर्ज्ड एंजियोस्पर्मिक एक्वेटिक प्लांट है। सबमर्ज्ड एंजियोस्पर्मिक एक्वेटिक प्लांट है। लेकिन कैसा? ये फ्रेश वाटर है या एक्वेटिक है? फ्रेश वाटर है या मराइन है? तो आपका आंसर जाएगा फ्रेश वाटर है। क्या है भाई? फ्रेश वाटर है। ये फ्रेश वाटर में रहता है। कहां पे रहता है? फ्रेश वाटर में रहता है। आया समझ में? क्लियर? कहां पे रहता है भाई? फ्रेश वाटर में रहता है वेलिसनेरिया। डाइईशियस प्लांट होता है। कैसा प्लांट होता है भाई? डाइईशियस प्लांट होता है, ठीक है। आगे देखो भाई, ये मेल प्लांट और ये फीमेल प्लांट। मेल फ्लावर यहां पे है और फीमेल फ्लावर यहां पे है, जिसका स्टिग्मा, ये वाला जिसका स्टिग्मा कहां पे है? वाटर सरफेस पे। कहां पे भाई? वाटर सरफेस पे है। जैसे ही मेल फ्लावर मैच्योर हो जाता है, ये अपने एंथर को रिलीज कर देता है। किसको रिलीज कर देता है? एंथर को, पॉलन ग्रेन को रिलीज कर देता है। किसको? पॉलन ग्रेन को रिलीज कर देता है। देखो भाई, अब ये पूरा पानी है, लेकिन स्टिग्मा कहां पे है? स्टिग्मा कहां पे है? वाटर सरफेस पे है। कहां पे स्टिग्मा? वाटर सरफेस पे है स्टिग्मा, याद रहना चाहिए। कहां पे भाई? वाटर सरफेस पे है। पॉलन ग्रेन का स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से कम होगा। पॉलन ग्रेन कहां पे चला जाएगा? रिलीज होकर वाटर सरफेस पे चला जाएगा। कहां पे चला गया भाई? वाटर सरफेस पे चला गया। पॉलन ग्रेन वाटर सरफेस पे चला गया, ठीक है। वेलिसनेरिया का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कैसा होता है? एस्पेडिक्स टाइप होता है। कैसा होता है भाई? एस्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। आपको पता है स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर अरेंज होता है, ठीक है। स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस में यहां से एक फ्लावर या पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ। पॉलन ग्रेन कहां पे चला गया? वाटर सरफेस पे चला गया। क्यों चला गया तुमको पता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, जिसके कारण आराम से वाटर सरफेस पे ये फ्लोट करने लगा और स्टिग्मा वहां पे इसका इंतजार कर रहा है। यहां से पॉलन ग्रेन तैर के जाएगा, फ्लोट करके जाएगा, स्टिग्मा पे क्या हो जाएगा? ये ट्रैप हो गया पॉलिनेशन। एंथर टू स्टिग्मा, किसके हेल्प से? वाटर के हेल्प से। किसके हेल्प से भाई? वाटर के हेल्प से। पॉलिनेशन हो गया। अब पॉलिनेशन होगा, आराम से पॉलिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा। लेकिन जैसे ही फीमेल फ्लावर का एक सेल फर्टिलाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फर्टिलाइज हो जाएगा, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद, याद रखना पॉलिनेशन के बाद नहीं, फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि इस स्टिग्मा में क्वाइलिंग शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? क्वाइलिंग शुरू हो जाता है। और क्वाइलिंग शुरू होने के बाद ये फ्लावर नीचे आ जाता है। समझ में? कब? पॉलिनेशन के बाद की फर्टिलाइजेशन के बाद? फर्टिलाइजेशन के बाद। समझ में आ गया? यानी एक सेल और मेल गैमेट के फ्यूजन के बाद, ठीक है। ये नीचे आ गया स्टिग्मा आराम से, और इसका डेवलपमेंट फर्दर कहां पे होगा? पानी के अंदर ही होगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से होता है वेलिसनेरिया में। वेलिसनेरिया में क्या याद रखना है? पहला चीज आपको याद रखना है कि वेलिसनेरिया फ्रेश वाटर सबमर्ज्ड प्लांट है। क्या है? फ्रेश वाटर सबमर्ज्ड प्लांट है। वेलिसनेरिया में पॉलिनेशन विद इन द वाटर हो रहा है या सरफेस ऑफ वाटर हो रहा है? तो पॉलिनेशन वाटर के सरफेस पे हो रहा है, ठीक है। देखो इमेज एकदम ध्यान में रखना है। पॉलिनेशन कहां पे हो रहा है? वाटर के सरफेस पे हो रहा है पॉलिनेशन। नेक्स्ट जो चीज आपको याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये स्टिग्मा कहां पे आ जाता है? पानी के अंदर आ जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद आ जाता है, ठीक है। तो बस ये सब चीज आपको कुछ याद रखना है। स्टिग्मा इसका कैसा होगा भाई? कैसा होगा? स्टिकी होगा। कैसा होगा? स्टिकी होगा, लॉन्ग एंड स्टिकी होगा। एक टर्म है ट्राइफिड
स्टिग्मा होता है। कैसा होता है? ट्राइफेड स्टिग्मा होता है, यानी स्टिग्मा का सरफेस कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसका हम आपको डायग्राम फर्दर भेज देंगे। स्टिग्मा का सरफेस कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इस तरह से होता है स्टिग्मा का कुछ सरफेस। वैसे आपको पता है इसका फ्लावर भी जो होता है ना, किसका फ्लावर? बोट शेप्ड फ्लावर होता है। वेलिस्नेरिया का जो फ्लावर होता है वो बोट शेप्ड फ्लावर होता है और उस पर ट्राइफेड स्टिग्मा होता है। खैर ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन ट्राइफेड स्टिग्मा आपको ध्यान रहना चाहिए, एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा खत्म हो गया क्या? वाटर पॉलिनेशन। क्या खत्म हो गया? वाटर पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली। कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना है? दूसरा, एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना है इसको। कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में जरूर पूछेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बर्ड पॉलिनेशन। क्या पढ़ेंगे भाई? बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन मतलब ऑर्निथोफिली। क्या? ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली, हाँ भाई, बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन कैसे फ्लावर में होगा? ब्राइटली कलर्ड फ्लावर में होता है। कैसे फ्लावर में होता है? ब्राइटली कलर्ड फ्लावर में होता है। वैसा फ्लावर जिसमें मतलब सबसे सुंदर फ्लावर जो होता है ना, सबसे सुंदर फ्लावर, वो क्या है? बर्ड पॉलिनेशन उसमें होता है। ठीक है सर, कैसे पहचानेंगे कि इसमें बर्ड पॉलिनेशन होगा और किसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा? देखो भाई, बर्ड पॉलिनेशन बस देखने में सुंदर होगा, उसमें स्मेल नहीं होगा। बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर में स्मेल नहीं होगा, समझ में आ गया? लेकिन इंसेक्ट वाले में स्मेल भी होगा और देखने में वो सुंदर भी होगा। यहाँ पे ये बस सुंदर होगा देखने में, लेकिन इसमें स्मेल नहीं होगा। क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए, बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर जो होता है वो फनेल शेप्ड का होता है। कैसा होता है भाई? फनेल शेप्ड का होता है। ऐसा फनेल शेप्ड का होता है। ठीक है, फनेल शेप्ड का होगा। ठीक है, पता है ना फनेल शेप्ड? इस तरह से फनेल शेप्ड का होगा। एक पोर्शन काफी ब्रॉड होगा और दूसरा इधर पतला होता जाएगा। ठीक है, तो फनेल शेप्ड का होता है जिसमें बर्ड पॉलिनेशन देखने को मिलता है और ऑर्निथोफिली देखने को मिलता है। तो ये नेक्टर प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? नेक्टर प्रोड्यूस करेगा तब तो चिड़िया उसको खाने आएगी, तो इसमें नेक्टर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक। पहला, ये काफी सुंदर होगा लेकिन किसी भी तरह का इसमें स्मेल नहीं होगा। क्लियर है? शेप कैसा होगा? फनेल शेप्ड होगा और ये नेक्टर को प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल इसका देखते हैं तो रेड सिल्क कॉटन। क्या होगा एग्जाम्पल भाई? रेड सिल्क कॉटन। देखते होगे ना, सीमर। ठीक है, जिसके स्टेम पे कांटा होता है, लाल लाल कलर का होता है वो। ठीक है, इसमें स्मेल नहीं होता है लेकिन है तो सुंदर। ठीक है, तो रेड सिल्क कॉटन, सीमर का पौधा, सीमर के जो फ्लावर होते हैं उसमें बर्ड पॉलिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा एगेव, इसमें एगेव में भी बर्ड पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। बिग्नोनिया में भी बर्ड पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक है इरिथ्रीना। क्या है? इरिथ्रीना, इसमें भी बर्ड पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। सर हमको याद कौन सा रखना है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेड सिल्क कॉटन, एगेव और बिग्नोनिया। एरिथ्रीना भी याद रह जाए तो बहुत अच्छा बात है, इसमें बर्ड पॉलिनेशन देखने को मिलता है। एक सबसे लास्ट जो पॉलिनेशन का पोर्शन बच गया उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। क्या? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। चलो खत्म ही करते हैं। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या है तो तुमको पता चल गया। क्या? मैन का ह्यूमन का इंटरफेयर होगा। ठीक है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हम जो चाहेंगे वैसे होगा, वही आर्टिफिशियल है कि नहीं? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो जो भी साइंटिस्ट होते हैं ना, पॉलिनेटर्स होते हैं, जो ब्रीडर्स होते हैं, जो नए नए वैरायटी को बनाते हैं क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए, उनके लिए ये काफी यूजफुल है। कौन सा प्रोसेस? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन समझ में आ गया? किसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई? तो क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो ब्रीडर्स होते हैं ना, ये ब्रीडर क्या होता है सर? तो जो नए वैरायटी को बनाते हैं ब्रीडिंग करवा के, उसको क्या कहते हैं? ब्रीडर कहते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है,
तो ब्रीडर्स के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्रॉस पॉलिनेशन कराना। समझ में आ गया? वो क्या करते हैं, डिजायरेबल प्लांट्स के कैरेक्टर्स को, मतलब ये डिजायरेबल प्लांट और ये दूसरा डिजायरेबल प्लांट, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता था, लेकिन वो क्या किए, क्रॉस पॉलिनेशन करवाए। क्या करवाए भाई? क्रॉस पॉलिनेशन करवाए। किसके हेल्प से? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के हेल्प से। और क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर में आप क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं ना आर्टिफिशियल तरीके से, तो इस मेथड को कहते हैं इमैस्कुलेशन। क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन। चलिए देखते हैं थोड़ी देर में। तो ब्रीडर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आ गया? फायदा क्या है सर क्रॉस पॉलिनेशन का? तो फायदा है क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में ये काफी हेल्पफुल होता है। कहां पे? क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में ये काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, आगे आते हैं। इमैस्कुलेशन क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर को, क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर में आर्टिफिशियली आप उसके एंथर को या फिर उसके स्टैमिन को रिमूव कर देते हैं, तो क्या कहलाता है? इमैस्कुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इमैस्कुलेशन कहलाता है। एक बार फिर से, इमैस्कुलेशन क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर में आर्टिफिशियली आप एंथर या स्टिग्मा को ही रिमूव कर देंगे तो क्या कहलाएंगे? इमैस्कुलेशन कहलाएगा। देखो भाई, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर था, ये हो गया मेरा गाइनोशियम। गाइनोशियम के यूनिट को क्या कहते हैं? गाइनोशियम के यूनिट को क्या कहते हैं? पिस्टल या कार्पेल। तो ये हो गया पिस्टल या कार्पेल। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। बाइसेक्सुअल फ्लावर में यही तो होता है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन रहता है। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता था, लेकिन हम क्या चाहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन हो, मेरा डिजायरेबल पॉलन ग्रेन ही इसके स्टिग्मा पे लैंड करे, तो हम क्या करेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर को या स्टिग्मा को ही क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे? एंथर को या स्टिग्मा को रिमूव कर देंगे। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर को आर्टिफिशियली क्या बना दिए? फीमेल फ्लावर बना दिए। एक बार फिर से, बाइसेक्सुअल फ्लावर को आर्टिफिशियली फीमेल फ्लावर बना देना क्या कहलाता है? इमैस्कुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इमैस्कुलेशन कहलाता है। क्लियर है? अब इमैस्कुलेशन हो गया। ठीक है, अब मेरा डिजायरेबल पॉलन ग्रेन ही इसके स्टिग्मा पे लैंड करे। फिर से एक बार, मेरा डिजायरेबल पॉलन ग्रेन ही इसके स्टिग्मा पे लैंड करे, तो हम क्या करेंगे भाई? इस फीमेल फ्लावर को या इमैस्कुलेटेड फ्लावर को क्या कर देंगे? एक बैग से बांध देंगे, एक पतले कपड़े के बैग से बांध देंगे, सेलुलोजिक मेम्ब्रेन से या सेलुलोजिक पेपर से इसको कवर कर देंगे, ताकि कोई दूसरा पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे आके या अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे आके लैंड ना करे। हम जो डिजायरेबल प्लांट का पॉलन ग्रेन इकट्ठा करके रखे हुए हैं, उस पॉलन ग्रेन को यहाँ पे लाके डाल देंगे और फिर से बैगिंग कर देंगे। समझ में आ गया? इस तरह से किया जाता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। बाइसेक्सुअल फ्लावर से मेल सेक्स ऑर्गन या एंथर या स्टिग्मा को रिमूव कर देते हैं और बाइसेक्सुअल फ्लावर को फीमेल फ्लावर बना देते हैं। समझ में आ गया? तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इमैस्कुलेशन। ब्रीडिंग प्रोग्राम में ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है इमैस्कुलेशन। इसको आगे भी हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बैगिंग समझ में आ गया? इमैस्कुलेटेड फ्लावर को कवर कर देना एक बैग से क्या कहलाता है? बैगिंग कहलाता है। क्या? तो यहां तक क्लियर है? अगले क्लास में हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे भाई? फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन शुरू करेंगे। देखो हम क्या क्या पढ़ लिए। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली 3 स्टेप में होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेट फॉर्मेशन करा दिए। गैमेट फॉर्मेशन का आप क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो बहुत अच्छा है, कीजिए, है ना, ताकि पता चले कि हमें जो मास्टर बनाया है उससे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद क्या करना है? हाँ सॉरी चलिए, तो गैमेट फॉर्मेशन हो गया। गैमेट फॉर्मेशन के बाद हम गैमेट ट्रांसफर पढ़ लिए, पॉलिनेशन। गैमेट ट्रांसफर के बाद हम क्या पढ़ेंगे? गैमेट का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन। उसके बाद पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन। थैंक यू।